आयर्या नमो गच्छाया नमो लोय सत्य चुक्तारिणो हरिहंता शुद्धानंद साहु केविति पंडित चुक्तारि लोग हरिहंता लोग शुद्धालु लोग साहु लोग केविति पंडित ब्रह्मोलो चित्तारि शरणं प्रपद्यामि हरिहंत शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडित ब्रह्म शरणं प्रपद्यामि देवादिदेव आदि भगवान चिंतासन महावीर स्वामी की आचार्य गुरु निर्देशक निराज समस्त आचार्य पढ़ते हैं अपन द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूप भावस शुद्धि मधिकाम अधिगंतु काम आलम्बनानि विविधानि वल्ल बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुष करोमि यज्ञ। अपने भावों की परम शुद्धता को पाने का अभिलाषी में देश और काल के अनुरूप जल चंदनादि द्रव्यों की शुद्धता को पाकर जिन स्तवन जिन बिंब दर्शन आदि अनेक आलम्बनों का आश्रय लेकर भूतार्थ अरहंतादि का पूजन करता हूँ। क्षमासाय महाराज जी ने पूजन का अर्थ कई बार समझाया। पूजन का अर्थ इसलिए भी जरूरी है कि रोज हम उसको करते हैं।
जैसे जो चीज़ अपन रोज करते हो उसको जानना पहले जरूरी है अपन को। जैसे रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र अच्छे से जानना जरूरी है। रोज हम कोई भी जो क्रिया रोज हम करते हैं उसको इसलिए जानना जरूरी है। और चीज़ें तो हो सकता है कि अपन नहीं जाने तो चल जाएगा, लेकिन जो रोज हमारे रूटीन में है वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर लोग ये बताते हैं कि पहले कौन सी टेबलेट लेना और क्या खाना क्या नहीं खाना। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि यदि हम जो चीज़ जरूरी है वो नहीं करेंगे तो बाद में हमें पश्चाताप होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने टेबलेट लिखी, क्या होता है कि डॉक्टर टेबलेट बताए और हम टेबलेट नहीं समझ पाए कैसे खाना है क्या खाना है और भूल जाए सब, तो बहुत दिमाग में रहता कि यार टेबलेट तो पता ही नहीं कौन पहले खाना कौन बाद में खाना और क्या कौन सी खाली पेट खाना। और उसमें मालूम मेडिकल वाले लिख भी देते हैं, लेकिन कई बार अपन को समझ में ही नहीं आता। तो अपन समझ ले तो क्या होता है कि अपन को इलाज कराना सार्थक हो जाता है यदि समझ में आ जाए तो। और यदि गलती से गलत टेबलेट आपने खा ली, एक बिल्कुल रियल बात है, एक हमारी बहुत घनिष्ठ परिचित है, एक टेबलेट थी वो कहीं कोई घाव था उसमें रखने के लिए दी थी और न वो घाव वो समझी नहीं और वो खा लिया। 3 लाख रुपए लगे थे, 3 लाख रुपए, 1.5-2 महीने में ठीक हो। ऐसे ही यदि हमने धर्म समझा नहीं और कुछ क्रियाएं कर ली तो ये भाव तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, अनंत भाव बिगड़ेगा। अपन को तो लग रहा है धर्म में चल जाता, बस धर्म में ही नहीं चलता और सब जगह चल जाता। सब जगह चल जाता है इसलिए चल जाता है कि अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म स्थाने कितम पापम वज्रते को भविष्य। ये धर्म बहुत समझदारी से करना है। और इसका हम एक उदाहरण भी देते हैं कि हंसी हंसी में सेल पास का एक एग्जाम्पल दे रहे कि वो मरेगा नहीं। ऐसे ही आप जाने अनजाने में धर्म की क्रियाएं करोगे और कोई आपको हिंट भी कर दे और फिर भी आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो तो कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा और वो अपन को ही भोगना पड़ता। क्योंकि ऐसा उदाहरण आता है, एक ने जय धवला आदि ग्रंथ पढ़ ली एक विद्वान ने, और 7 साल वो पागल रहे और उसके बाद उनकी डेथ हुई। आचार्य ने रोका भी था तो वो नहीं पढ़ा। धर्म के जो सिद्धांत आते हैं वो जैसे डॉक्टर कोरोना कह रहा है शुद्धि से रहना चाहिए तो सब मान लेते हैं, लेकिन अपने आगम में जो कहा जा रहा है उसको अपन नहीं मानते। सोला ऐसे ही धर्म सिद्धांत में जो बातें बताई गई हैं, किन परिस्थितियों में मंदिर आना किन में नहीं आना, ये ध्यान रखना। शोर सूतक की जो आजकल लोग इसको मान नहीं रहे इसलिए तनाव में है। आप जितने जीवन में लोग हैरान है ना, इसलिए हैरान है कि आजकल के लोग सोच लेते हैं कि नहीं यार ये तो सब चलता है, कम से कम मंदिर आ तो रहे। हम ये नहीं कह रहे मंदिर नहीं आया, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि आप धर्म स्थान पर थोड़ी सी भी गलती करोगे, मतलब हमने तो 50 घटनाएं देखी। उसमें प्रदीप भैया जी कह रहे थे ना कि 20 साल शायद आप लोग थे, प्रदीप भैया जी थे ना, वही थे, वो कह रहे थे 20 साल 25 साल हमसे 30 साल से हमसे परिचित हैं। मतलब हमने ऐसी घटनाएं भी देखी हैं कि थोड़ी सी गलती की और उसका दुष्परिणाम ऐसा मिला, जब तक कि उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तब तक वो ठीक नहीं थी। हमने कहा था, एक दिन कहा था गलती से एक अशुद्धि में उन्होंने मूर्ति पकड़ ली, कहा और दिमाग उनका फिर गया। वहीं महाराज जी थे, कौन मारदौसा का महाराज जी, उनके पास एक बात हुई, उनको लाया गया और उनको शुद्धि के साथ में शांति विधान शांति धारा कराई गई, प्रायश्चित कराया गया, उसके बाद वो नॉर्मल स्थिति। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि
धर्म धर्म इतनी बड़ी मतलब पवित्र, इतनी गंभीरता का विषय है, कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। आजकल क्या हो गया, हंसी मजाक का विषय बना लिया है, हजारों लोग सुन रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता आदमी को, कह रहे नमोकारवंत अकेला ही सीख जाए आप, नमोकारवंत की सिद्धि हो जाए ना, सिद्धि मतलब हम ये नहीं कह रहे कुछ काम के लिए, अपने जीवन में सुख पाने के लिए सिर्फ नमोकारवंत आप अच्छे से समझ जाए तो आप हजारों जनों से ऊपर हो जाएंगे, सिर्फ नमोकार। कभी नमो अरिहंताणम कहते हुए और ऐसी आंख भरा और ऐसे आंसू गिर जाए तो आपके अनंत रोगों का जो वो होता ना वो ठीक हो जाए। जैन धर्म में क्वांटिटी का महत्व नहीं है, क्वालिटी का महत्व है। क्वांटिटी का महत्व नहीं है कि 1008 जाप दे दिए आप, क्वालिटी का महत्व है कि आपने एक जाप दी लेकिन पूरे दिल की थकान दूर हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा भाव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पढ़ने की ड्यूटी ममता है। अपन क्या सोच रहे हैं, अब हमारे साथ भी कमजोरी है कि हम ये चीज कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, लेकिन जो अपन ने काम किया है उस काम को पूरी विशुद्धि के साथ समझे तो उसमें शांति इसलिए नहीं मिली कि उसमें हम अंतस तक उतरे नहीं। भगवान के दर्शन करने के बाद आंसू गिर जाए तो पूरे दिन की थकान आपकी दूर हो जाएगी। नरक निगोद के कष्ट तो याद करें, कित निगोद कित नार की कित त्रियंच ज्ञान, और आज धन हजारों जने भी हम मान रहे हैं, लेकिन उन जनों के बीच अपन कैसे आए, अपन को ऐसी तृप्ति मिल जाएगी कि यार बिल्कुल यार भैया ने बिल्कुल सही बात है। अपन खुद अपनी उलझने मतलब दिन भर की कितनी उलझने, मतलब कई बार ऐसी परिस्थिति बनती कि मंदिर का टाइम भी निकल जाता, लेकिन फिर भी अपन ने दृढ़ता बनाई और अपन आ गए। जब अपन आ गए ना, कई बार वही सुनते हैं तो ये वो तो शाम को मिली थी मंदिर में दर्शन कर रही थी, अच्छा मतलब वो उनके भाव कितने अच्छे रहे होंगे कि दर्शन करने, क्योंकि दर्शन करने के बाद इतनी ज़्यादा आदमी के लिए संतुष्टि मिलती है कि ऐसा कहते हैं दर्शन करने के बाद निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्या होता है, क्षय होता है। इसलिए इसमें लिखा है द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम भाव शुद्धि मधिका मधिगंतु कामा आलम्बना निवेदान बलम वर्गन भूता यज्ञ पुरुष करोमि। यानी इसका मूल भाव ये है कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, आपके सामने यह द्रव्य हम इसलिए शुद्ध करके लाए हैं अपने यथाशक्ति रूप, इनको आलम्बन बना करके हम भावों को शुद्ध करेंगे। कभी आपको ऐसे जैसे महामोक्ष फल प्राप्त है, ऐसा करते हुए मन को ऐसा लगता है कि यार भगवान आप तो इस संसार की सब वो माया से दूर उठ करके मोक्ष चले जाए, हम कब जाएंगे मोक्ष, कभी अपन, क्योंकि जब संसार में बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाता आदमी, ऐसा बुंदेलखंडी में कहने लगता है कि उठा लें, ऐसा लोग कहने लगते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में क्या है कि मुक्त हो जाए। उठा ले से गिरा ले नहीं कहता, गिरा ले मतलब निगोद नरक, उठा ले मतलब देव या मोक्ष, सहज बहुत शब्द। तो जब आदमी बहुत अंदर से त्रस्त हो जाओ, फिर जाकर के अंदर से ऐसा सोचता है आदमी कि भगवान मोक्ष कब मिलेगा हमें, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं ना इससे 1000 गुनी बुरी परिस्थितियां थी। कहाँ? भगवान महावीर के समय 1000 जैसी आपकी परिस्थितियां थी, 1000 गुनी बुरी परिस्थितियां थी अंजना के समय। आप देखो अंजना की परिस्थितियां, कभी अपन देखें अंजना के बारे में, अपन हमें खुद लगता है कई बार कि हम थोड़े से कष्टों में इतने आकल व्याकुल हो जाते, लेकिन कहाँ वो सिगड़ी रखी गई होगी और कैसे कैसे सुदर्शन से कितनी परिस्थिति, अपने पास क्या कष्ट है। अपन खुद अपने अंदर से सोचें कि अपने पास जो कष्ट हैं वो कष्ट अपन को इसलिए बड़े लग रहे हैं कि अपन से ज्यादा कष्ट अपन के सामने दिख नहीं रहे। हम आपको शायद एक उदाहरण सुनाते हैं। हमारी माँ के साथ एक दिन सर्विस करती थी और बहुत लाड़ प्यार से, पर कई बार ऐसा बुंदेलखंडी में कहते 3 नहीं पर कभी कोक एक से नहीं जाते, ऐसा लोग कहते हैं। या तो बचपन में कष्ट हो जाएंगे, या युवावस्था में कष्ट हो जाएंगे, या वृद्धावस्था में कष्ट होंगे, ऐसा लोग कहते हैं। अलग इसमें कहाँ तक सच्चाई तो नहीं बता सकते, पुण्यात्मा जीवों के फूल तो अब बचपन का तो उनके ऐसे थे कि उनको फूल सी थी, उनके लिए तो कभी एक गिलास पानी नहीं उठाना पड़ा। 22 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र शादी हो गई, इकलौती बेटी, मतलब 2 बहनें थी, जैसे अपने यहाँ से होती हैं ऐसे बड़े, वहाँ पर बहुत पैसा वाले, बहुत ज़्यादा जमीन है, शादी कर ली। मध्य देश की सबसे बड़ी इंजीनियर ई कहलाता है उस समय, और उस समय उन्होंने 25 लाख रुपये की, बहुत पहले की बात बता रहा। सब लोग ये शादी की चर्चा नहीं होती कि भैया बहुत हाई फाई शादी, बहुत लोग देखने आए मोहल्ला एरिया के उस समय के मुख्यमंत्री श्यामाचार्य शुक्ल नहीं, रविशंकर शुक्ल के बाद दूसरे मुख्यमंत्री थे वो आए थे शादी। अब भैया असली रूप तो बाद में जान समझ में आओ, आदमी जानो बस है और सोना जानो।
एक आध बात में। दूसरी बात जब वो ये कहते हैं कि इतने ज्यादा खूंखार थे, वो इतने ज्यादा खूंखार थे कि जैसे ही ऑफिस से आए सिर पे पैर रखते थे और कहते थे बलू। कई बार रहते जानवर टाइप के लोग रहते मनुष्य रूप में, हमें कहना नहीं चाहिए, मतलब दूसरे को कष्ट देने में उनको आनंद आता है, दिखते मनुष्य रूप में संसार में। इसमें हालांकि उसमें आ रहा है, सामाजिक पाठ में भी आया है, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित माने। लेकिन वो पतित होते ही है तो दूसरे उनको इतना कष्ट देते थे वो कि मतलब सिगरेट क्या पीते थे और जलाते थे। और वो बहुत खानदानी थी, खानदानी का शिकायत करी नहीं। एक आध महीना हो गया लेकिन बताई का मन भी कई बार तड़फड़ाता है ऐसा। मतलब यार तो घर में लिप्पू कहते थे, लिप्पू गई थी कहलाती, मतलब उनका नाम था चतुर्वेदी। जैन नहीं थे लेकिन बहुत गजब का, हम आपको उनको सुनाएंगे तो उनकी माँ को यहाँ बहुत दर्द हो परिस्थितियाँ हो तो कुछ आप देख के तो सब लोग कह रहे इतने बड़े घर में शादी भी की है ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसे ही अज्ञान है उन्होंने अपने मंडली लड़के को भेजा कि भाई पता नहीं चला। वहाँ गए जब उनको मतलब पिटाई कर रहे थे कुछ ऐसा, उन्होंने देखा ना तो उनको ऐसा लगा 1 महीने से इनको ऐसी हो गई बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब ये लोग भी उतनी पावर वाले थे, पूरी पुलिस उन्हें पावर से लेकर के और वो उनको लेके आ गए अपने जीवन में कभी भेजा। बहुत गहरी बात बता रहा है, इससे आगे जो बताने वाले थे तो जब वहाँ से कोई कभी चर्चा करता था कि जो वहाँ पे होने जाती हैं तो वो मतलब कहते थे कि वो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे जैसे उनका नाम याद आता क्योंकि वो इतने ज़्यादा खूंखार थे। परिस्थिति ये हुई कि उनको हो गया अभी 5 साल पहले ब्लड कैंसर के उनको जो को बहन जी उनकी एक बेटी थी तो उसने बेटी के नियम ही ले लिया था कि हम शादी नहीं कराएंगे क्योंकि बचपन में उसके भाव ऐसे जुड़े गए होंगे, इतने खूंखार थे हमारे पिता तो पुरुषों से उनके लिए बहुत क्या थी अलग थी। उसमें कहने का तात्पर्य है कि जब उनको कैंसर हुआ तो उनको मालूम चला किसको, उस जीव को, जीव ही कहना चाहिए जो पहले अजीब था। पहले तो उस एरिया में नहीं आ सकता था इनका दबदबा, मालूम चला तो अब आत्मा तिलमिलाती है आदमी मिलने कैसा ही कुछ कर लें। तो अंतिम स्थिति थी जवाहरलाल कैंसर में तो बाहर भी खड़े खड़े बहुत परेशान क्या जी को अरे हमारे साथ 1 साल रहा है। जब वो खत्म हुई ना तो मतलब आदमी के लिए लगता ना कि ये तो बहुत बड़ी मतलब जीवन मुद्रा। इस जन्म में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बन के आता है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, कभी शब्दों से कभी और वो सहन करना सबसे कठिन है। लोग तो मतलब वो सहनशीलता में देखो जेंट्स होती है तो ड्रिंक करने लगते हैं, कहना नहीं चाहिए आप। जब आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त होता है परेशान होता है तो ड्रिंक करने लगता है क्योंकि जीने के लिए कुछ तो आज देखना कि जितने लोग ड्रिंक करते हैं 2 तरह से करते होंगे, या तो वो एवी टाइप के होंगे कि पैसा आ गया है तो उन्हें शौक है, या दूसरा भी इतने ज़्यादा लोड में रहते इतने तनाव में रहते घर में कलह होगी बाहर कोई ऐसी परेशानी होगी, इससे वो क्या करते हैं। ये तो शौक वाले होते, तो शौक वाले तो बुरे ही होते हैं, उनके लिए तो कोई नहीं समझ सकता। तो कहते हैं आखिरी में कहते हैं कि जब वो मतलब या कुछ लोग क्या हो जाते हैं, हम तो आए दिन यूट्यूब पे वगैरह पर देखते हैं जितनी आत्माएं होती हैं तो आत्माएं यदि त्रस्त हो जाती, सही आत्माएं हैं तो वो धर्म से लोग जड़ जाएंगे। आप कोई पंक्तियां तो तुम रेती ये कौन कष्ट है, कोई पंक्ति आती है वो समझाती। धर्म से जुड़ जाओगे तो वो कष्ट आपके लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और धर्म से नहीं जुड़े तो वो कष्ट इतने, अब आपको लगेगा धर्म से जुड़ने के धर्म के लिए जुड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज से ही अपने बारे में सोचना शुरू कर लो, धर्म के बारे में जुड़ जाएंगे आप। जन्म से आते कष्ट ही कष्ट तो भोग रहे, जो उनके संग अच्छा करो तो हमेशा बुरा ही होता है। होम लगाए हाथ जलत, बताओ कोई करो तो कहता ही नहीं क्या, सगे लोग कह देते तो अपन को इससे बैराग नहीं आएगा, बल्कि और दृढ़ता से बैराग गाना चाहिए। जब दृढ़ता से बैराग गाएगा तब धर्म से जुड़ोगे, ऊपर ऊपर धर्म से जुड़ोगे तो वो सुख नहीं देगा आपको, बताएं। अंदर से धर्म से जुड़ोगे तब सुख। धर्म ऐसा नहीं है कि अपन थोड़ी से 4 लोग मंदिर जा रहे तो अपन जान लगो, 4 लोग पूजा कर रहे तो अपन भी पूजा करने लगो, 4 लोग चौका लगा रहे तो अपन लगाने लगो। ठीक है, गलत नहीं मान रहे। कुछ प्रशांतवती माता ही कहला कि ढोंग करते करते धन आ जाता है, तो हम इसको भी गलत नहीं मानते। लेकिन अंदर से सुख तभी आएगा जब अपन अंदर से धर्म से जुड़ेंगे। और अंदर से धर्म जुड़ने के लिए अपने ही आपके बारे में सोच। अपन को नरक अपना याद नहीं है, हम मान रहे हैं। निगोद अपना याद नहीं है, जाति स्मरण नहीं है,
त्रेज अपना याद नहीं, पहले समय तो जाति स्मरण हो जाता था तो याद आ जाते थे। लेकिन अपन को अपने ही जन्म के कष्ट तो मालूम है, अपने ही जन्म के कष्ट। अभी बचपन का तो भूले नहीं, अपन नहीं भूले ना। फिर आप उनको कष्ट याद करके, हमें नहीं कह रहे आप संकलेश करें, कष्ट याद करके आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे। जहां से व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि सामने 4 लोग बैठे हैं। यदि कोई आया हो पहली बार तो बताए आप, अभी कौन आप लोग आए थे? 2 लोग आए थे अभी पहले, लेकिन हमें बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि कोई बैठेगा सामने। कोई नहीं था यहाँ, बताओ कोई था? जो हम आंख बंद करके अपना वो कर रहे हैं। हम स्वाध्याय इसलिए करने थोड़ी आए कि हमें 10 लोग या 20 लोग या 50-100 लोग सुने। वो तो खुद के ही लिए सब काम करता है। जो सुनाने के लिए कोई काम करता है वो कहलाते हैं बुंदेलखंडी। यदि कपड़ा वाला कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके लिए कहते हैं कि वचन का चल रही, और लेकिन सुनाने के लिए तो सारी दुनिया, खुद के लिए सब काम होना चाहिए। दूसरे के लिए तो दूसरे के लिए करोगे और वहां से आपको टेंशन भी शुरू हो सकता। चौका भी खुद के लिए लगाओगे कि अच्छी शुद्धि विशुद्धि पूर्वक आहार। पहले के समय आगम में लिखा है इतने शुद्धि से भोजन होगा कि मुनिराज को पड़गाह निकल ले। आगम में ऐसा लिखा है। मुनिराज के निमित्त से चौका लगाना भी लोग ऐसा कहते हैं कि दोष बताया थोड़ा था, करे महाराज के होते हर काम अपन को खुद के लिए करना। क्यों करना? फिर आपको टेंशन नहीं बढ़ेगा। आप बताओ बच्चे को भोजन आप इसलिए कराते हो कि बच्चे की भूख शांत हो जाए। अरे सच्चे अर्थों में आपको तिलमिलाहट रहती है कि बच्चा भोजन कर ले, बच्चा भोजन कर ले, ये तिलमिलाहट है। अपन सब कुछ काम अपने संतुष्टि को करते हैं ना, और यदि अपनी संतुष्टि को काम करोगे तो धर्म बहुत। पूजन भी क्यों करना हम आपको बता दे रहे, आज से शुरू कर। मंदिर भी क्यों आना? सिर्फ इसलिए अंदर से कि हमें इसमें संतुष्टि मिलेगी। 4 लोग उसको अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो सामने हो सकता है कि आप तीव्र कर्म का उदय हो तो आपके मंदिर आने को लोग ढोंग कह देंगे तब पूजा पाठ तो करती का हूँ करती हो, फालतू के लिए ढोंगे आए। सामने वाले की सोच का इस तरह का होगा, क्या करोगे बताओ? गलत। तो कहने वाले कुछ भी कहते रहे, क्यों? क्योंकि उनका सोच का है। वही तो चंदन अंजना से यही तो कह दिया था कि तुम गलत हो। सगे पिताजी ने दरवाजे लगा लिए थे, महेंद्र कुमार ने ऐसा कहा। तो दूसरों के लिए जो वहां क्या होगा, टेंशन भी बढ़ेगा। एक बिल्कुल आपको बिल्कुल रियल घटना सुना है। अब वो वसुनंदी महाराज जी हो गए हैं, पहले निर्णय सागर जी थे, वो आशीर्वाद सागर जी के साथ में थे। अब वो उपाध्याय वसुनंदी जी हो गए। धौलपुर की 99 की बात है। वो शुरुआत में हमारा धर्म से जुड़ा हुआ था। तो उनके साथ में कुंद सागर छुल्लक जी महाराज जी थे, गृहस्थ जीवन से आए थे। देखो 70 साल के आसपास उम्र थी। आहार के बाद उनको आलस आता था। उम्र वृद्धावस्था थी तो अपन उस दृष्टि से देख रहे, आलस आता था। तो कभी जाप देते देते उनको ऐसा सामायिक करते करते ऐसा ऐसी हो जाए। अब दूसरे एक यंग महाराज थे, नई उम्र, वो थे लगे, उनका नाम नहीं बताएंगे। तो उनने कहा महाराज जी सामायिक में सोते हैं, सामायिक दोनों कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी मानो क्या कहते? अच्छा वो तो सोते हैं, तुम उनको देखते, तुम सामायिक नहीं करते हो। तो गलती तो पहले तुम्हारी है कि तुम नहीं सामायिक करते। वो तो आलस सताता है, लेकिन तुम्हारी कसाय तुम्हें सामायिक नहीं करने दे रही। दोनों को तो दोस्त के भागीदार पहले तो हम ये नहीं कह रहे किसी के दोस्त देखना बुरी है। पवित्र उद्देश्य से, उसके सुधार के उद्देश्य से यदि अपन उनके दोस्त का अवलोकन कर रहे हैं और उसको सुधारने की कह रहे, ठीक है। लेकिन यदि ऐसी दृष्टि हमारी है तो फिर कहाँ गया उपजीवन, स्थितिकरण, वात्सल्य, भावना कहाँ ले आई? हम इसलिए आपसे ये सब बातें कह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सुख है जीवन में, लेकिन एक व्यक्ति बार बार वही उदाहरण देते। एक पेड़ के नीचे पत्थर रखा था, उस पर बैठे पूरे जीवन में मांगता रहा। जब वो मर गया तो कहा पत्थर हटा दो। हटाया, थोड़ा और कूदा, वहां मोहरों से सोने की मोहरों का घड़ा निकला और पूरे जीवन में मांगता रहा उस पर बैठे बैठे। ऐसे ही अनंत सुख हमारे अंदर है, लेकिन वो परतें हट नहीं पाई। अब आपको लग रहा होगा कि ये भाषण में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता।
हम मानते हैं अनादिकाल के अपने संस्कार हैं, तो रियल लाइफ में मालूम कैसा लगता है, ये बातें वास्तव में किताबों की लगती हैं। लेकिन इसके अलावा हम पूछना चाहते हैं, व्यवहारिक जीवन के कष्टों को आप कैसे दूर करो? कि चैनी है तो दुख नाही, दुख है तो जैनी नाही, और जैनियों रे दुख में बड़ी बिलों में ताई है, और जैन कुल में आए के दुख नाही मिटे, तो फिर तुम ही बताओ दुख की कौन सी दवाई है। आप में से अधिकांश लोगों को लगेगा कि नहीं भैया, दुख दूर करना है तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कोई, हम भी आत्मा से कहते हैं, मान रहे हैं कि पैसा जरूरी है, सब लोग अंतर से तो कहेंगे, ठीक है, इसमें कोई हम गलत नहीं मान रहे, अधिक पैसा जरूरी है। लेकिन यदि हम हमारी इस बात का आप समाधान कर दोगे तो हम आपकी बात स्वीकार देंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे आप प्रश्न करोगे, उसका समाधान नहीं होगा। पहले हम लोग बता कि आज तक जितनी अर्थियां निकली हैं, कभी किसी की जमीन जायदाद के कागज संगे गए का? नहीं गए। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं का भी संगे गई का? नहीं गई। अब अगला जवाब हुई है, अगला जवाब आपका ये होगा कि नहीं भैया, जब तक जीने जब तक तो पैसा चाहे। अब आपके ही अंदर के प्रश्न है और आपके ही अंदर का क्या है, जब तक जीने तब तक आप अपने, आप अन्यथा नहीं लेना, आप अपने सुबह से लेकर के शाम तक का एक खर्च बनाना, कितना खर्च होता, कितना खर्च होता। निश्चित रूप से अभी अपने कोरोना के दौरान देखा है, आपको पता, अधिकांशतः खर्च प्रदर्शन का है, वैसा खर्च नहीं है जिस खर्च के चक्कर में आदमी, अधिकांश देखो कितनी बड़ी गाड़ी हो कोरोना में, हमें तो सबसे अच्छा समय कोरोना का लगा, कितनी अच्छी गाड़ी हो भैया, तो बाहर ऐसी कहीं 4 कदम नहीं चला सका, बीते ही सोने चांदी के बर्तन हो तो तुम ही देख सकत, बाजू वाला तक नहीं देख सकत, क्या से बाहर से निकल के आने पड़े। कितने ही अच्छे कपड़े हो तो बाहर निकल कर नहीं जा सकता। सिर्फ आदमी का खर्च 2 चीजों में ज्यादा है। एक चीज आपको बताएं, दवाई का खर्च होता है, दूसरा भोजन का खर्च। दवाई और भोजन का खर्च होता है, ये 2 खर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हृदय से धर्म से जुड़ोगे तो हमें कहना नहीं चाहिए 90% बीमारियां नहीं आएंगी आपके पास, हृदय से धर्म से 90% बीमारी। हमने बहुत सारे धर्मात्मा लोग देखे हैं जिनको एक गोली भी हमने देखा है कि खाना मुश्किल रहता, क्योंकि वो इतने ज्यादा व्रत उपवास साधना वंदना कर लो, शिकायत जी की उनके सब, मतलब शरीर से क्या हो जाती है उनकी इतनी। पहले के समय में दादी लोगों से पूछो, अभी आपको जरूरत नहीं लगे, एक आज दिन तो योगा के वो ऐसा करते थे ना, वो कहते थे। तो अभी जितनी, अब हम आपसे करें दवाई का खर्च, हम उसको गलत नहीं मान रहे, लेकिन आपको बताएं यदि अधिकांश बीमारियां आती हैं तनाव से, तनाव से बीमारियां आती हैं और असंयम से बीमारियां आती हैं। असंयम और तनाव से बीमारियां आती हैं। आप देखना, ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होना, शुगर होना। अब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कठिन जरूर है, लेकिन आप आज से ही शुरू करो इस चीज को कि आज तो बंदे जी में सुनाए हैं कि पैसा सिर्फ हमारे लिए साधन है, छोटा माध्यम है। पैसा प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा पैसा जरूरी चाहिए, और यदि प्रदर्शन में कोई आपका सम्मान कर रहा है तो आपका नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी का कर रहा है, आपके कपड़ों का कर रहा है, आपके जेवर का कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है। तो झूठे सम्मान की क्या जरूरत आपको बताए। भैया समाज में रहना है तो आज सम्मान तो चाहिए। सम्मान समाज में जीने के लिए नहीं चाहिए है, सम्मान आपकी कसाई की पूर्ति के लिए चाहिए है आपको। 4 लोगों ने मुस्कुरा के आपसे बात कर ली तो आपको दिन भर अच्छा निकला, और कोई ने देखा ही नहीं तो क्या हो गया, बहुत टेंशन है ना। तो ये तो आपके जीवन में सबसे बड़ा लोड इसलिए आ गया है कि जैसे ही हम, पहले गलत अंदर होता है फिर बाहर होता है। एक आध बार आप 1 महीने में 1 बार करना, नीची दृष्टि करके मंदिर आना, और नीची दृष्टि करके बिल्कुल दर्शन करके, और नीची दृष्टि करके जाप किसी को नहीं देखना और वापस चले जाना, कोई लोड नहीं आएगा। तो जैसे ही दूसरी की तरफ देखोगे, पहले के समय में
अब तो नहीं पता, लेकिन पहले एक पंडित जी गए कोतवा, बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है। तो अपनी पत्नी को साथ में ले गए और पत्नी से कहा, उत्तम मूर्ति को वो होती ना शुगर में 10वीं या कुछ ऐसा होता, कहा पूरे जेवर पहन के जाना मंदिर। अब सब लोग अपनी जगह, अपनी पत्नी से कहा, और जैसे ही प्रवचन हो गया, प्रवचन के बाद रियल घटना बता रहे आप। प्रवचन के बाद फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। अब वो पंडित जी अपनी पत्नी को बीतरागी भगवान और तुम, और इतनी बात है कि ढोंग है काय को आती है मंदिर, इतनी बात है कि कहाँ बीतरागी भगवान और कहाँ तो अपने सोने चांदी दिखाने आ गई। तो बहुत ज्यादा बेचारी को रोने लगी। लौट के पहुंची घर तो चलिए आप आई ने तो कहीं हम और कोई से नहीं कह सकते, तुमसे कहा तुम्हारे माध्यम से तुम्हें लोगों को समझ, लेकिन ये बातें नहीं आती धर्म में। क्यों नहीं आती? क्योंकि धर्म भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, संतुष्टि का हो गया। जैसे श्रावक श्रोता सुने वैसी बात सुनाओ, ये हो गया। लेकिन अच्छे धर्म की गहरी समझ वाले लोग ऐसा नहीं करते। गद्दी पे बैठ के तो कोई बात होगी जो आप कह रही, तुम तो आज बुरा कह रही। अब आपको याद है संस्मरण सुना है भैया जी का वाणी प्रोग्राम में, पीयूष भैया जी आए थे, बहुत रियल। क्या होगा कि परसों की बात है, हम बहुत हृदय से जुड़े उनसे, ऐसे 3-4 भैया जी लोग हैं और 2-3 साधु लोग हैं, मतलब हमें अपने भव्य शरण लोगों के पास। क्या होगा, चिल्लक जी महाराज है यहाँ चिल्लक जी महाराज जी। तो क्या होगा कि रात में लगभग 7:30 बजे कोई व्यक्ति वहाँ महाराज जी, चिल्लक जी महाराज का जोर जोर से खटखटा है। भैया जी बाजी में से तो निकल के आया, तो क्या बात है, मुनि महाराज जी छोटे कमरे में, चिल्लक जी महाराज चिल्लक छोटे हैं जी, बड़े कमरे में। बहुत गहरी, बिल्कुल रियल, ऐसे हजारों संस्मरण सुनाते हम, तो आपने ये सुना दिया कि धर्म क्या कहलाता है। तो महाराज जी से कहें आप छोटे कमरे में आइए और बड़े महाराज इस कमरे में। भैया जी बहुत तेज हैं, अभी आपको सीधे लगे बहुत अच्छे। तो भैया जी कहने लगे आप समाज के कोई भी, हमें आपसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं। महाराज जी तो कल बिहार करने आए, 10-20-25 महिलाओं को स्वाध्याय का सहयोग बन रहा है चिल्लक जी महाराज के माध्यम से। यदि उन्हें अपने स्वाभिमान पर ऐसा लगाया, अपनी अवहेलना लगी, तो वो भी बिहार कर जाएंगे। तो अंतराय कर्म में तुम बाधा बनो, अंतराय कर्म में तुम बाधा बनो, क्योंकि ये तो निश्चित है कि महाराज जी बिहार करेंगे ही करेंगे। और तुम रात में 8 बजे किसी को खोल के और सामान अलग करो और फिर तुम दूसरे लगाओ, तो बुजुर्ग साधु है, तो इतनी भी त्राटका तो कोई हमें कोई में नहीं आई, उनके लिए भी ऐसा लगाओ। वो सब उन्होंने पिछी उठाई, वो भी चले गए। सुबह कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भैया आप? ऐसे हाथ चले, हमें बाद में दुखी हो गया। भैया जी कहने लगे कि हमें नहीं कहना, कहने मतलब उस घटना की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सच्ची बात आपको ये बता रहे हैं कि लोग धर्म जानते नहीं हैं और धर्म का झंडा लेने के लिए सबसे आगे है। हमें उसको बुरा नहीं मानते, प्रभावना के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये बात जरूर देखना चाहिए धर्म के बारे में कि यदि अपने जीवन में सुख नहीं आ रहा है, हम तो किसी दूसरे की नहीं कह रहे, यदि अपने जीवन में सुख नहीं आ रहा है तो अपनी एनालिसिस करते जाओ कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ गलत हैं। भैया जी को ऐसा लगा कि यार हमें नहीं कहना, तो उन्होंने कहा कि ना जाने कि हमें बुजुर्ग साधु को दिमाग में रख के अभी करुणा का बहु माना। तो कई बार सीधे सच्चे अच्छे लोग कहे जाते हैं, इस कारण से समाज में जो बहुत अच्छे लोग रहते वो तो क्या करते हैं, उस चीज को स्वीकार लेते हैं। और जो लोग अच्छे लोग मान लो धर्म का होता है, आधा ज्ञान झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप लोगों, आधा ज्ञान झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आधे ज्ञान के चक्कर में क्या होता है, आदमी दूसरों को समझाने लगता है। दूसरे को समझाने का समय नहीं है, बिल्कुल पहले भी नहीं था, आज ऐसी समझाए तो अपन समझ जाओ। लेकिन हम सिर्फ पूरी परिस्थितियों को समझें, क्योंकि कई बार होता आप भी इस बात को महसूस करना, दूसरे के समझाने के चक्कर में अपन खुद तनाव में आ जाते, ऐसे तनाव में आ जाते कि दूसरी बात को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, 4 बातें और सुनने को मिल जाएंगी। इसलिए धर्म का गहरा
गहरा ज्ञान जिनको होता है वो कोशिश क्या करता है, अपने जीवन से वो समझाने की कोशिश करे। आज भी घरों में लड़ाई झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि एक दूसरे को सब समझाने की कोशिश में है। छोटे बड़ों को समझा रहा है और बड़े छोटों को। अरे छोटे बड़े तो ठीक है, छोटा सा लड़का दादी को समझाने लगता है और दादी छोटे को समझाने लगती। समझा सब रहे और समझ कोई नहीं। और सुख के सवाल हम तो आपके सामने इसलिए कहते हैं कई बार हम कोई चीज से मत जाए, बहुत आनंद आने लगता कोई चीज में, तो हमें लगता है यार बड़े जल्दी से भी कह दे कि यार अपन ऐसे इस चीज को हल कर सकते हैं। आपसे भी कहते हैं क्यों, क्योंकि समस्याएं आपको अच्छा नहीं लगेगा, अभी तो कॉमन है। वो समस्याएं देखें, जब पति है तो पत्नी खत्म हो गई हो 70 साल किसी की या 80 साल की, पत्नी है तो पति खत्म हो गई, माँ तो पहले ही चली, सभी लोग साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा। धर्मात्मा ने कहा क्या धर्म सुना भी वह सावधान रखे। धर्मात्मा भी अपन संघ में शामिल नहीं है अभी, तो धर्मात्मा भी बड़ी, अभी भैया जी कह रहे थे कि अपनी पूरी प्लानिंग होना चाहिए, किसी संघ में अपन दीक्षा लें और अपनी संलेखना संघ में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसा वातावरण मिलता है ऐसे सबको दृढ़ता बनाना चाहिए कि हमारी संलेखना किसी संघ में 48 आदमी चाहिए संलेखना के लिए, 48 आदमियों का समागम होना चाहिए, तब अच्छी संलेखना होगी। तो कहीं कहीं एक नहीं मिल पा रहा, अपन को तो सोचना पड़ेगा कि अपनी संलेखना आएगी तो कहाँ जाएंगे संघ में, तैयारी है। संलेखना का एक संस्मरण सुना करके भैया जी ने कहा हमें कुछ 48 की जरूरत क्यों, तो 48 की तो मैं पूरा प्रोग्राम बताएंगे हम। हमारा तो ऐसा है कि कभी कभी हम इन चीज़ों को लेकर के संलेखना के विषय में भी थोड़ा सा हमारा मन है, तो उस विषय पे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो लेकिन उन्होंने बताया, एक उदाहरण बताया कि एक आचार्य शांति सागर जी थे, सबसे बड़े आचार्य थे, चारी चक्रवर्ती। तो एक छपक थे जिनकी संलेखना हो रही थी, तो उनके लिए ऐसे भाव बने कि उन्हें कुछ आहार लेना, त्यागने के बाद उनके भाव बनने लगे। इतने बड़े साधु को मालूम चला कि उनकी ऐसी बिगड़ने वाली संलेखना, तो इतने बड़े आचार्य कहाँ पहुँचे, उनके पास। क्योंकि जिसका जैसे हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मान लो कोई संलेखना होती है आचार्य जैसा कि वहाँ पहुँचे हैं 10-20-50 किलोमीटर पैदल चलते, तो आदमी को बड़ा आचार्य किया, क्योंकि आदमी की चर्या का प्रभाव रहता, तेज रहता। जैसे भैया जी यहाँ बोल रहे थे, देखो आप लोग पूरे लोग बैठे, तेज रहता आदमी का भावना। हमने उनसे भैया जी से भी कहा था कि विश्वास धीरे धीरे होने लगता है कि तीर्थंकर का जन्म होता है जब नरक तक में क्षण को शांति हो जाती, उस आत्मा का प्रभाव ऐसा अच्छा हमारे प्रभाव से लोगों को शांति तेज रहता, शब्दों का नहीं जीवन करते। आचे सिया तो आदमी अपने आप कहे इतनी बड़ी आते हैं, बहुमान का पता। जैसे चारे चक्रवर्ती वहाँ पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो वो भी अरे इतने बड़े आचार्य। उनने कहा क्या आपकी संलेखना अच्छी चल रही, आप अन्न लेना चाहें तो ले लें, इतने बड़े आचार्य हम आपसे कह रहे हैं। हाथ जोड़े, आंसू गिर रहे उनसे पद बहुत मासूम, बहुत उपवास करते थे और बहुत मतलब आचार्य चक्रवर्ती इतने बड़े हाँ इतने बड़े दिग्गज आचार्य आपके सामने आकर के आपके दर्शन होने के बाद हमारी सारी चीजें खत्म हो गई और कैसे हम लेंगे। और देखो ऐसी दृढ़ता पूर्वक इतनी अच्छी संलेखना हुई उनकी। तो कहते हैं कि व्यक्तित्व के सानिध्य और समागम से भाव बनते हैं आदमी। जैसे व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा, जैसे लोगों के साथ आप उठोगे बैठो, वैसे आपके भाव बनते। इसलिए सबसे अच्छी तरीका ये है हमारे जीवन का, आपके जीवन का, कि दिन में एक आध बार किसी बहुत बोल्ड व्यक्तित्व के बारे में आपको, बोल्ड मतलब जिनका खुद का, जैसे आचार्य का पावर है, ऐसे किसी उसको हृदय से आत्मसात कर लेना चाहिए। आपकी सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बस अपने अंदर से वो चीज आएगी, और अंदर से जब आएगी जब तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन, इतनी तड़प होना चाहिए।